हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 का फुल एनालिसिस जीके जीएस के साथ करंट अफेयर्स का भी फुल एनालिसिस रहेगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न किया गया था, पहला प्रश्न क्या किया गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं, पहले 10 थीं। अब जो है यहाँ पर देखिए 25 भाग हो चुके हैं और 470 अनुच्छेद हो गए हैं, जितने भी संशोधित अनुच्छेद हैं वो भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा होती है महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की। और यहाँ पर अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अभी वर्तमान में आर वेंकट रमणी जो कि 16वें नंबर के हैं, ये कार्यरत हैं और यह 3 साल के लिए कार्यरत हैं। 2021 से बने हैं तो 24 तक रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि गोची उत्सव जो है मनाया जाता है कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है गोची उत्सव। यह लाहौल स्पीति एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर मनाया जाता है बेटियों के जन्म के अवसर पर। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि छत्तीसगढ़ का लोकगीत क्या है। तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत जो है, जो भी ऑप्शन में रहा हो तो यहाँ पर जान लीजिए पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस आदि जो है ये सभी क्या है, छत्तीसगढ़ के लोकगीत है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। तो 2.44 मीटर होती है या फिर 8 फीट होती है। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 गज होती है। और फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11-11 होती है दोनों पक्षों में। ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना स्थगित हुई थी किस कारण से। तो केंद्र में यानी भारत में राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, आर्थिक परिवर्तन किया गया था, वित्तीय असंतुलन पैदा हो गया था, जो कि 1989 से 91 तक यानी 2 वर्षों के लिए चला था। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से 57 के बीच थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे। तो केडी जाधव थे, जो कि 1952 में जीते थे। ठीक है। वो किस क्षेत्र में जीते थे, रेसलिंग के क्षेत्र में जीते थे। और यह जो ओलंपिक पदक 1952 हुआ था वो फिनलैंड में हुआ था। और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। किसने, केडी जाधव ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि मगध साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गंगा नदी के तट पर यानी गंगा नदी के दक्षिण में हुई थी मगध साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद देखिए कि सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। तो मावठ वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है, मावठ वर्षा। ठीक है। जो शीतकालीन वर्षा होती है। हैलोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है हैलोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि नाबार्ड किसके अधीन कार्यरत है, यानी नाबार्ड जो है किसके अधीन कार्य करता है। तो भारतीय वित्तीय आयोग के आधार पर या उसके अनुसार जो है कार्यरत करता है, भारतीय वित्त आयोग के। ठीक है। भारत सरकार के स्वामित्व में काम करता है नाबार्ड। इसको विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो छोटे और लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है। और यह 1982 में स्थापित हुआ था नाबार्ड, और इसका जो मुख्यालय हो मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था राउत नाच जो है कहाँ का नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ का जो है राउत नाच है, ये भी आदिवासी लोगों का नाच है। और जो छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं वो शुआ है, चंदेनी है, पंथी है, कर्मा है, परगोनी है, सैला, सरहुल आदि जो है ये सभी नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। वो भी स्वर्ण सिंह
समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अब जो है 11 हो गई है। और यहाँ पर जो है यह जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि अवोगाद्रो नियतांक का मान क्या होता है। तो अवोगाद्रो नियतांक का मान जो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोल होता है अवोगाद्रो नियतांक का मान। ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो RE ग्रांट गोवन थे, जो कि 1928 से 33 तक थे। ठीक है, 1928 से 33 तक थे। और जो अभी हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष वो रोजर बिन्नी हैं, 36वें नंबर के हैं। और जो बीसीसीआई का मुख्यालय है वह जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोशिका में लवक पाया जाता है। तो कोशिका में जो लवक पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि 2018 के एशियन गेम्स के समापन में ध्वजवाहक थे। तो कौन थे? रानी रामपाल। उद्घाटन में जो है समापन में जो है रानी रामपाल थी। और उद्घाटन जब हुआ था 2018 के एशियन गेम्स तो उसमें नीरज चोपड़ा थे। वो भी जो एशियन गेम 2018 हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो हर एक शिफ्ट में लगभग आ जा रहा है कि भारत में जितने भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री या उपचुनाव हुए हैं उनसे क्वेश्चन 1-2 आ जा रहे हैं। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है क्या है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था कि 2011 में जनगणना में अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 91.85 यानी 8.5% यहाँ पर साक्षरता दर है। सबसे कम जो है वो दादरा नगर हवेली में है साक्षरता दर। और वैसे राज्य की बात कर लेते हैं तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना की अधिकतम या न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 से 40 वर्ष के लोगों को जो है अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1 जून 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1932 में की गई थी, गांधी जी के द्वारा, वो भी दिल्ली में की गई थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो 25 है। कितनी है? 25 है। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है वहाँ पर जो है 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जो कि अनुच्छेद 214 में वर्णन है उच्च न्यायालयों का। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि हाल ही में सेवा ऐप लॉन्च हुआ था। तो किसने लॉन्च किया था? तो केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल ने जो है सेवा ऐप का लॉन्च किया था। और यह जो है कोयला निगरानी के लिए रखा गया ऐप है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो गरीबी दूर करना एवं आत्मनिर्भरता पर बल था। और यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट देखिए कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस लिया था। क्या? चौरा चौरी कांड। और जो घटना हुई थी चौरी चौरा कांड वो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। इसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो हेनरी मोस्ले को कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, जो कि 1913 में इन्होंने जो है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। और वैसे आवर्त सारणी के जनक के रूप में बात करें तो मेंडलीफ हैं। ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न किया गया था, खर्ची पूजा जो है कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में जो है जुलाई के महीने में 10 दिन मनाया जाता है खर्ची पूजा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि मौर्योत्तर काल में भारतीयों के लिए रेशम मार्ग किसने शुरू किया था, तो कनिष्क ने जो है रेशम मार्ग की शुरुआत की थी मौर्य काल में। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है और 7 कोर्ट में होते हैं और 5 जो है रिजर्व रूप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो गोवा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। हमारे भारत देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया, और यहाँ पर 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था का 11वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। और पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है किया गया 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि द्विसदनीय विधायिका है, तो 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय यानी विधानसभा और विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में कार्यरत है। एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं, जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से विजेता कौन बने हैं, तो कुसुम देवी जो हैं गोपालगंज से विजेता बनी हैं, जो कि बीजेपी की एक कार्यकर्ता थी। ठीक है, बीजेपी से संबंध इस पार्टी का है इनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तल पर आने में समय कितना लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तल पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पद्मश्री विजेता कुचिपुड़ी नृत्य में, ठीक है, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य में पद्मश्री विजेता कौन है, तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी हैं। ठीक है, कौन है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भील जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, तो भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सभी राज्यों से भील जनजाति संबंधित है। अब जो भी राज्य आया रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था दक्कन के पठार के पूर्व एवं पश्चिम घाटों के बीच बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर गोदावरी वृद्ध गंगा, ठीक है, और यहाँ पर कावेरी को दक्षिणी गंगा बोलते हैं। कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका जो है जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 20 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। ये सभी प्रश्न किए गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 56 तक चली थी। और इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, लक्ष्य था, वह कृषि विकास पर विशेष तौर पर था। और यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, इन्हीं के समय में यह पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया शब्द कौन से हैं,
तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और यहाँ पर जो है जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, जो है ये सभी शब्द कहाँ जोड़े गए हैं, तो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन हैं, तो अली मोहम्मद मागरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी और यह जो है योजना आयोग का नाम बदल कर जो है नीति आयोग कर दिया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया। और इसका कार्यकाल या इसको देखने वाला कौन होगा या मुखिया कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा देश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, तो अपर्णा सतीशन को दिया गया था, 2021 में दिया गया था। वो भी कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम जो है नृत्य के लिए किसको दिया गया था, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, तो अपर्णा सतीशन को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि मोटे अनाज हैं, तो मोटे अनाज जो है ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सांवा, कंगनी आदि जो है क्या है, मोटे अनाज हैं। तो जो भी प्रश्न में आ रहा हो आप जान सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि सत्रिय नृत्य संबंधित है, तो ये कई बार पूछा जा चुका, 4-5 बार। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है और सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना गया सन 2000 में। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 8 हो गई है। ठीक है, जिसमें असम का सत्रिय नृत्य, तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य, उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी और केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली। ये टोटल जो है क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि उत्तर प्रदेश रामपुर सीट से जो उपचुनाव हुआ उसमें सांसद बने थे। उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के उपचुनाव में सांसद कौन बने, तो घनश्याम सिंह लोधी बने हैं और इन्होंने सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि शैवाल किस वर्ग का होता है, तो थैलोफाइटा वर्ग का होता है शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न आया था मेदाराम जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो मेदाराम जतारा फेस्टिवल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है या उत्सव है और यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह हमारे भारत देश में कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। पहला सबसे बड़ा मेला माघ मेला होता है, कुंभ मेला जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा भारत का मेला है और दूसरा सबसे बड़ा जो है मेला जो है वह जो है मेदाराम जतारा फेस्टिवल है, जो तेलंगाना में मनाया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं जजों की नियुक्ति। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 217 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो सूक्त कहते हैं ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को। तो यह जो है 25 जनवरी के सभी शिफ्टों का करंट अफेयर्स जीके जीएस सॉल्यूशन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो आपको सूचित कर सके और आप उसका आनंद और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।